अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। 2 दिन से मेरे बीच में व्लॉग मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग सारे ऊपर नीचे हैं। ये मेरा व्लॉग पहले का बना हुआ है और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आना शुरू हुई, मुझे कमेंट आना शुरू हुए कि आपने क्यों कोई बात नहीं की पहलगाम के लिए। पहलगाम पे जो अभी अटैक हुआ है इंडिया में, कश्मीर में जो अटैक हुआ है, उस पर आपने क्यों कोई बात नहीं की। तो मुझे नहीं पता था, मुझे कमेंट से पता चला है, मैंने वीडियोस जाकर देखी है, न्यूज़ बाकायदा। फिर तो लगातार ना ये सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हुई हैं और ये सब कुछ देख के ना दिल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा और देख ही नहीं पा रहा जो हालात हुए हैं। और इतना बड़ा एक हादसा हुआ है कि वहाँ पर सब हमारे हिंदू बहन भाई हैं और उनके साथ जो भी हुआ है वो अल्लाह पाक उन सब फैमिलीज को सब्र दे। मुझे पता है हमारा तो अभी एक एक्सीडेंट हुआ है हमारी फैमिली में, जो कि नौजवान हमारे कज़न की डेथ हुई है। वो हमें पता है, हमारे दिलों को पता है, हमारे घर में पता है कि क्या हालात हुए हैं और हम वो फील कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उन सब फैमिलीज पर क्या हालात हो रहे होंगे। मैं तो बार बार उनकी वीडियोस देख रही थी, रोना आ रहा था। जिनकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है और वो हनीमून पे वहां पर गए हुए थे और उसके हस्बैंड को उनके आंखों के सामने मार दिए। वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। मतलब वो एक चीज हमारे सामने आई, मैं बार बार रिपीट करके उसको देख रही हूँ और ये सब ना देखा ही नहीं जा रहा। हमारे हिंदू उसमें जो थे वो शहीद हुए, साथ साथ हमारे मुस्लिम थे वो भी शहीद हुए हैं। तो सब हमारे बहन भाई हैं। सबसे पहले इंसानियत आती है। एज अ मुस्लिम या फिर कोई भी मजहब ना कहीं पे भी ये नहीं सिखाता कि किसी मासूम की जान ली जाए। अब जितने लोग वहां पर थे सारे, मतलब हम समझ सकते हैं, हम जब एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट गए हुए, जहाँ पर घूमने फिरने के लिए सब जाते हैं, कितनी एक प्लानिंग होती है, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, मतलब सब एकदम खुश होते हैं, सब एकदम वहां पर इंजॉय करें। एकदम से जब ऐसा कोई अटैक हो तो ये दिल दहला देने वाली बात है और सच में वो सब देखा भी नहीं जा रहा था हमसे। बस यही दुआ ही कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब फैमिलीज को सब्र दे जिनके घर पर अभी ये एक इतना बड़ा सदमा है, इतना बड़ा एक झटका लगा, इतना बड़ा एक हादसा हुआ है। उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। बाकी जिन्होंने ये सब किया है अल्लाह पाक उनको दिखाए। वो कोई इंसानियत में नहीं आते, वो इंसान ही नहीं हो सकते जो मासूम लोगों की जान लेते हैं। उनके पास कोई दिल नहीं होता, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते और पता नहीं किस दुनिया में पलते हैं। अभी यहाँ पर कितने हादसे होते हैं, हम आए दिन सुन रहे थे मस्जिद में जुम्मे के दिन, जिसमें बूढ़े बच्चे सब नमाज पढ़ रहे होते हैं और वहां पर कभी बम फोड़ देते हैं, कभी मतलब कितने बच्चों की स्कूल में यहाँ पर काफी सारे हुए हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेते हैं। तो इनमें कोई इंसानियत नहीं होती, इनका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता, इनमें कोई दिल नहीं होता। ये इंसान ही नहीं है जो दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं। ऐसा इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और समझ में नहीं आता कि ये किस कोने में छुपे होते हैं और कहाँ से निकल कर आते हैं और क्यों इंसानों के दुश्मन पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पर आज एक अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया था, जो नए नए कपल अभी जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि मैं बार बार उनकी वीडियोस मेरे सामने आ रही थी, मुझसे रोना आ रहा है। मतलब देखा नहीं जा रहा कि बाकी भी उसमें काफी सारे गए, लेकिन जो एक फ्रंट पे सामने जिनका आ रहा है, जो नेवी के थे, उनकी हस्बैंड की डेथ हुई है और उसकी बीवी रो रही थी, मतलब वो सब नहीं देखा जा रहा था। उसकी मैंने एक स्टोरी लगाई है जिसपे मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आपने फलस्तीन के लिए तो कभी बोला नहीं। देखो मुझे पता है अभी भी इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों ने भी कमेंट करने हैं। फलस्तीन के लिए मैंने बहुत बार बोला भी है और मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई है और कुछ लोग हैं जो नहीं देखते और बार बार मुझे यही कहते हैं। बाकी हाँ, जो अभी हादसा हुआ, जो अभी हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम उस पर भी बोलेंगे, उसके लिए भी बोलेंगे, क्योंकि वहां पर भी सारे हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वहां पर भी हमारे मुसलमान रहते हैं। तो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता और ऐसी तकलीफ में हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा होता है और ऐसी तकलीफ में सब एक दूसरे को एक दुआ ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बस वही एक चीज हमने देखी और हमें भी इस चीज का बहुत 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 ज्यादा दुख है। मैं पाकिस्तान से बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ उन सब के लिए, उन सब माओं के लिए और उन सब के लिए जिनके घरों से उनकी औलादें, बाकी आपके दर्द के आगे, आपकी तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे ये लफ्ज कुछ भी नहीं है। ये कि अल्लाह पाक बस आपको, आपकी पूरी फैमिली को सब्र दे दूंगी। सबके लिए यही बात कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम सब बहन भाई हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंसानियत है, सब हमारे लिए बराबर है, सब एक जैसे हैं और उनका कोई ताल्लुक नहीं है हिंदू मुस्लिम से, उनका कोई दीन मजहब नहीं है, कोई दीन मजहब से उनका ताल्लुक नहीं होता।
ये बेदिल इंसान है। मुझे नहीं पता ये कैसे इंसान होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। और बाकी जाहिर सी बात है, मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर टाइम मेरे लिए खड़े रहे। आज उनके पास एक इतना बड़ा हादसा हुआ, एक दुख का मकाम है, तो मैं ज़रूर उनके दुख में शामिल हूँ। और हम सब उन सब के लिए दुआएं कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। और अल्लाह करे कि उनके साथ भी ऐसा हो जिन्होंने ये सब किया है। अल्लाह पाक बस आप सबकी फैमिली को सब्र दे। और अब तो मतलब जैसे हमने भी एक प्लान किया था, मतलब अब तो दिल ही डरता है, अब दिल ही डरता है। मतलब कश्मीर का नाम सुन के ये दिल ही डरता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ऐसे जाएं, टूर पे जाएं। मतलब अब बार बार हमें भी याद आ रहा है जब हम गए थे, हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पर थे। तो मतलब ऐसे कभी भी ये सब हादसा हो सकता है। तो अब तो कोई भी सिक्योर नहीं है ऐसी जगह जाने के लिए। तो अल्लाह पाक बस सबकी जो है ना हिफाजत करे, यही कहना था। बहुत ज़्यादा दिल दुखा है और हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे और उन तक पहुँचे जो ये सब करते हैं, और ऐसा पहुँचे और ऐसा उन तक पहुँचे कि अगली बार जो है ना कभी भी किसी पर ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए। बाकी आपको बता दें कि सितारा यासीन की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया से है, जो उनको लगातार मैसेजेस कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी कि वो पहलगाम के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं।